हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल माइंड लिफ्ट एकेडमी पर। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया के अंदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बायोलॉजी की ये टॉप 100 एमसीक्यू आप ज़रूर बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि जो इस क्लास में मैं एमसीक्यू कवर करवाने वाली हूँ वो सभी क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो क्लास के एंड तक बने रहिए और इन सभी क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। याद रखना बच्चा, कोशिका का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्लास पसंद आए तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो याद रखना बच्चा, पौधों में भोजन का परिवहन है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, और जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। डन। और भोजन का फ्लोएम के द्वारा। चलिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान क्या होता है। यहाँ पे बच्चा जो ह्यूमन है उसकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर पूछा है। तो याद रखना, मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे दिया है तो हम इसको करेक्ट आंसर मानेंगे। वैसे होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैसा होता है, नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा है और 96 डिग्री फ़ारेनहाइट कम है। तो यहाँ पे हम करेक्ट मानेंगे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। डन। तो इसको याद रखना, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। याद रखना बच्चा, रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, यानी 120 दिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 5, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। याद रखना बच्चा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लिवर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। याद रखना बच्चा, रक्त का लाल रंग HP के कारण होता है, यानी हीमोग्लोबिन। डन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, DNA की संरचना की खोज किसने की थी। याद रखना बच्चा, DNA की संरचना की खोज की थी वो की थी वॉटसन और क्रिक ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन को आपको रट लेना है। ठीक है, और अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं 100 क्वेश्चन की, तो आप क्या है व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप की। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगी। डन, नो टेंशन। तो आप वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन रीड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो याद रखना बच्चा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 9, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। याद रखना बच्चा, वो अंग है मनुष्य के शरीर में जो रक्त को शुद्ध करता है वो है गुर्दा, यानी किडनी। ठीक है, याद रखना। डन। क्वेश्चन नंबर है 10, रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक है। तो याद रखना बच्चा, रक्त का थक्का जमने में जो सहायक है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट आंसर है प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर है 11, क्या पूछा गया, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो याद रखना, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन। क्वेश्चन नंबर 12,
विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखना विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण याद रखना किस अंग में होता है? गुर्दे में, यानी कि किडनी में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स का सेकंड नेम हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, याद रखना। तो आरबीसी का मुख्य काम होता है इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करना, ठीक है, रोगों से हमारी रक्षा करती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, संक्रमण से लड़ना। क्वेश्चन नंबर है 15। मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का होता है? चैम्बर्स पूछा है ह्यूमन का। याद रखना मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? तो याद रखना जो क्लोरोफिल धातु है वो मैग्नीशियम का एक यौगिक है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 17। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? जो रक्त का, ब्लड का लिक्विड पार्ट है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो याद रखना जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 18। डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? ठीक है, तो याद रखना जो मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है, वो इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? ठीक है, जो मनुष्य की रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ बनती हैं? तो याद रखना वो बनती हैं बोन मैरो में। कहाँ पे बनती हैं? बोन मैरो में और रेड बोन मैरो में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 20। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? जो ब्लड ग्रुप है उनकी खोज किसने की थी? याद रखना जो ब्लड ग्रुप है उनकी खोज की थी लैंड स्टीनर ने, ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर है 21। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी नॉर्मल बीपी कितना होता है? तो याद रखना मनुष्य का नॉर्मल बीपी होता है 80 to 120 mm/Hg। यूनिट ज़रूर याद रखना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? बोन्स पूछा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी बोन होती हैं। तो याद रखना एडल्ट के अंदर कितनी होती हैं? 206। और अगर बच्चों की बात की जाए तो 300 होती हैं। और ये ज़्यादा क्यों होती हैं? ज़्यादा इसलिए होती हैं क्योंकि जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ डेवलपमेंट करता है, बड़ा होता है, तो उसकी जो कुछ हड्डियां होती हैं वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं, यानी ज्वाइंट हो जाती हैं, ठीक है। तो चल के इतनी हड्डियां बचती हैं, सिर्फ 206। डन। क्वेश्चन नंबर 23। किसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है? यहाँ पे क्या पूछा है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो याद रखना फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रीगर मेंडल। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24। क्या पूछा है? मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? तो याद रखना मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? पैंक्रियाज बनाता है। और पैंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड होती है। देन क्वेश्चन नंबर है 25। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? तो याद रखना लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? तो वो होता है न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। क्यों अनुपस्थित होता है? क्योंकि अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा तो आरबीसी बहुत बड़ी रहेगी और हर एक सेल एंड टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और इसलिए भी एब्सेंट होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है मटेरियल ट्रांसफ़र हो सके। डन। क्वेश्चन नंबर है 26। क्या पूछा है? मानव शरीर का फिल्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखना मानव शरीर का फिल्टर किसे कहते हैं? वो कहते हैं गुर्दा को, ठीक है।
जिससे क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर है 27। जल्दी से चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि ये सब भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो याद रखना, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी है थाई बोन, ठीक है, जांग की हड्डी, जिसे हम क्या बोलते हैं, फीमर, ठीक है। डन। क्वेश्चन नंबर 28 है, मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखना बच्चा, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, घेंगा या फिर गॉइटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य का रक्त किस पीएच पर रहता है? तो याद रखना, मनुष्य का रक्त है वो किस पीएच पर रहता है? तो उसका 7.35 टू 7.45 होता है। और याद रखना, जो ब्लड की है वो कोई यूनिट नहीं होती है, ब्लड यूनिट लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। अगर यूनिट लिखी है कहीं तो वो ब्लड का पीएच नहीं, क्योंकि ब्लड की यूनिट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव शरीर में कुल दांत कितने होते हैं? ठीक है, टीथ पूछा है। तो याद रखना बच्चा, मानव शरीर में एक एडल्ट के अंदर जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 32, 32 दांत, 32 तोड़ दूंगा, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है? डीएनए और आरएनए को आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो याद रखना, डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और जबकि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, इससे हम इसको पहचान लेते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। क्या पूछा है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? उत्सर्जित होती है जब प्रकाश संश्लेषण होता है। तो याद रखना, कौन सी गैस होती है, O2। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पौधों की जड़ किस ओर बढ़ती हैं? तो सभी लोगों को पता है, पौधों की जड़ ऊपर थोड़ी बढ़ती है, नीचे बढ़ती है, और नीचे क्या है, गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण की ओर। क्वेश्चन नंबर है 34। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो याद रखना, छोटी हड्डी है स्टेपीस, दो कहाँ पे पाई जाती है, कान के अंदर पाई जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 35। डार्विन किससे संबंधित है? तो याद रखना, डार्विन है एक वैज्ञानिक है, किससे संबंधित है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगर क्लास पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। देखिए, मैं कितने कम टाइम में 100 क्वेश्चन कवर करवा रही हूँ। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी हेल्पफुल है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं सभी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कोशिका की खोज किसने की थी? याद रखना, कोशिका की खोज की थी, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दूँ, रॉबर्ट हुक ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो याद रखना, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग है मेडुला ऑब्लेंगेटा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38। मनुष्य के शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो याद रखना, मनुष्य के शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, मुंह से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39। किस अंग को ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है? तो याद रखना बच्चा, किस अंग को ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है? तो स्प्लीन को। किसे कहते हैं? स्प्लीन को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। मधुमेह रोगी के मूत्र में क्या पाया जाता है? तो याद रखना, मधुमेह रोगी के यानी डायबिटीज़ है जिनको, उनको क्या है, ग्लूकोज पाया जाता है उनके यूरिन में ज़्यादा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डन। क्वेश्चन नंबर 41। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो याद रखना, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है स्किन
जो गोरे और कारे पर मरते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर वस्तु है, याद रखना वो है इनेमल, दांत की जो सरफेस होती है। डन। क्वेश्चन नंबर है 43, रक्त का रंग हरा किस प्राणी में होता है? तो याद रखना जो रक्त का रंग हरा है वो घोंघा में होता है। किसमें? घोंघा में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है, यानी ज़्यादा पाचक कहाँ होता है? तो याद रखना वो छोटी आंत में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर, पौधों में स्त्री जनन अंग क्या कहलाता है? तो याद रखना पौधों में स्त्री जनन अंग को कहते हैं अंडप। क्या कहते हैं? अंडप, कार्पल। डन। क्वेश्चन नंबर है 46, मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो याद रखना मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो वो करता है आइरिस। क्या? आइरिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, मनुष्य की आंख में अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होता है? तो याद रखना बच्चा, अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होता है? ऑप्टिक नर्व में। कहाँ? ऑप्टिक नर्व में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 48, क्या पूछा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखना लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो गाइस, आधे क्वेश्चन हमारे कितने 16 मिनट में ख़त्म हो चुके हैं। अब आपकी बारी है, आपको ये बताना है कि वास्तव में क्लास आपको अच्छी लग रही है कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो याद रखना मनुष्य के शरीर में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन स्वतः बनता है? तो याद रखना मनुष्य के शरीर में जो विटामिन स्वतः बनता है वो है विटामिन डी, जो कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर है 55, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग मेमोरी से संबंधित है? तो याद रखना मनुष्य का कौन सा भाग मेमोरी से संबंधित है? वो है सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो याद रखना मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक जो धातु होती है वो कैल्शियम होती है। हड्डियों में कैल्शियम, दांतों में कैल्शियम, हर जगह कैल्शियम। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 53, ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो बीपी को मापने का इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसी क्या कहते हैं? तो याद रखना बीपी नापने के इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, मनुष्य की में दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है यानी देखने के लिए? तो याद रखना विटामिन ए। ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? याद रखना बच्चा डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, मनुष्य की त्वचा का रंग किस पिगमेंट से बनता है? याद रखना वो है मेलानिन। अगर मेलानिन ज़्यादा है तो आप ब्लैक बोर्ड बन जाएंगे, और अगर मेलानिन कम है तो आप वाइट बोर्ड बन जाएंगे। अगर मेलानिन बीच में है तो आप ना ज़्यादा गोरे रहेंगे ना कारे रहेंगे। अगर मेलानिन थोड़ा सा हाई नहीं है, कम है, ठीक है, तो कम ब्लैक रहेंगे। अगर नॉर्मल से कम है तो आप थोड़े गोरे होंगे। ठीक है। तो ये मेलानिन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो याद रखना बच्चा वो होती है ऑर्टा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 58, रक्त का कौन सा घटक रोगों से रक्षा करता है? तो याद रखना वो है WBC, जो क्या करता है? इन्फेक्शन से हमें बचाता है। क्वेश्चन नंबर है 59, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा रक्त वाहिका तंत्र
कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना सबसे बड़ा रक्त वाहिका तंत्र है वो लीवर में पाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 60। मनुष्य की लार का पीएच लगभग कितना होता है? तो याद रखना मनुष्य की लार का पीएच लगभग होता है 6.5 to 7.5 के बीच। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये सभी क्वेश्चन बच्चा बल लाइनर हैं, इसलिए आपको इनको डायरेक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 61 है मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो याद रखना यूरिया बनता है लीवर में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन क्या? बी। डन। क्वेश्चन नंबर है 62। यह गर्भावस्था की पुष्टि के लिए किस हार्मोन की जांच होती है? तो याद रखना गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी टेस्ट में जिस हार्मोन की जांच होती है वो है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। डन। क्वेश्चन नंबर है 63 कि मानव शरीर के सबसे तेजी से बढ़ने वाला टिश्यू कौन सा है? तो याद रखना सबसे तेजी से जो बढ़ने वाला टिश्यू है वो है बाल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64 है कि हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक है? तो याद रखना बच्चा हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65 है रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा ढोई जाती है यानी ले जाई जाती है? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन के द्वारा। आरबीसी में किसके द्वारा? एचबी के द्वारा यानी हीमोग्लोबिन के द्वारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 66 कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? मनुष्य के ब्रेन का औसतन वेट कितना होता है? 1 to 4 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डन। क्वेश्चन नंबर है 67 कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो याद रखना बच्चा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम, जो क्या है फीमेल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर है 68 कि पौधों में जड़ों द्वारा पानी सूखने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? तो याद रखना बच्चा पौधों में जड़ों द्वारा पानी सूखने की प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस यानी पराशनन। क्वेश्चन नंबर है 69 मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक रक्त कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना बच्चा सबसे अधिक रक्त जो पाया जाता है वो पाया जाता है सिराओं में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 70 मनुष्य की रीढ़ की हड्डी कितनी कोशिकाओं होती हैं? वर्टिब्रा होती हैं। तो याद रखना वो होती हैं 33 वर्टिब्रा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 71 मनुष्य के हृदय में कौन सा रक्त शुद्ध होता है? तो याद रखना धमनियों का रक्त क्या होता है? शुद्ध होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन मनुष्य के हृदय में कौन सा रक्त शुद्ध होता है? तो धमनियों का रक्त क्या होता है? शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर है 72 पौधों में पत्तियों के रंध्र यानी स्टोमा का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखना पौधों में पत्तियों के स्टोमा का मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 73 मनुष्य की आंख में प्रकाश का अपवर्तन किसके द्वारा होता है? तो याद रखना मनुष्य की आंख में प्रकाश का अपवर्तन किसके द्वारा होता है? कॉर्निया के द्वारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74 एटीपी को क्या कहा जाता है? तो याद रखना एटीपी को कहते हैं कोशिका की शक्ति मुद्रा एनर्जी करेंसी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 75 मनुष्य की हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना हार्ट की धड़कन सुनने के लिए हम क्या स्टेथोस्कोप को यूज में लेते हैं, जो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे। डन। इसमें 2 भी होती हैं, 1 भी होती है लेजम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 76 मनुष्य की हृदय की धड़कन किसके कारण होती है? तो याद रखना मनुष्य की हृदय की धड़कन किसके कारण होती है? मांसपेशियों के संकुचन के कारण। डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।
तो अगर यारों आपको क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर आप बताएं कि हाँ क्लास अच्छी लग रही है, तो मैं ज़रूर इसी टाइप के लेक्चर डेली लाऊंगी। और आप कमेंट में बताना जिस भी टॉपिक से आपको एमसीक्यू चाहिए, मैं उस टॉपिक के लेके आऊँगी, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 कि मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं, यानी रिब्स होती हैं? तो याद रखना 12 जोड़ी होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78 है, मनुष्य की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है? तो याद रखना सबसे लंबी तंत्रिका है साइटिक नर्व। कौन है साइटिक नर्व? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79, रक्त में शर्करा की समान मात्रा कितनी होती है? और ये है आपका होमवर्क। होमवर्क। ठीक है, ये है आपका होमवर्क। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में बताना है क्वेश्चन नंबर 79 का। ठीक है, बताओगे ना? बता देना। क्वेश्चन नंबर है 80, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। याद रखना मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, वो है ऑर्टा। क्या है? ऑर्टा। डन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81 है, इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? तो याद रखना इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, कैसा है? प्रोटीन हार्मोन है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस अंग को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो याद रखना जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? तो याद रखना वो है वेना कावा। ठीक है, वेना कावा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 84, या अब तो क्लास एंड होने को है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास पसंद आई या नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 है, फेफड़ों की इकाई कहलाती है? फेफड़ों की इकाई है एल्वोलाई। ठीक है, याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85 है, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किस विटामिन की सहायता से होता है? तो याद रखना विटामिन B12 की। डन। क्वेश्चन नंबर 86 है, मनुष्य में पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना वो पाया जाता है पेट में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो याद रखना सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 88, कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है? तो याद रखना वो है एड्रेनालिन। जब आपको डर लगता है तो यही हार्मोन आपको कहता है कि भागो भागो कुछ चीज़ से भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 89, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं किससे बनी होती हैं? तो याद रखना बच्चा उसके अंदर HB पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से वो रेड होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हेमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 90 है, मनुष्य के हृदय की धड़कन का सामान्य दर यानी रेस्टिंग हार्ट रेट कितना होता है? तो याद रखना बच्चा जो हार्ट रेट होता है रेस्टिंग वो होता है 7 to 80 प्रति मिनट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 91, किसे फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है? तो याद रखना फादर ऑफ मेडिसिन हम हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, मानव शरीर में पित्त यानी बाइल जूस कहाँ बनता है? तो याद रखना बाइल जूस बनता है लीवर में। क्वेश्चन नंबर 93 है, पित्त रस बाइल जूस का मुख्य कार्य है? याद रखना मुख्य कार्य है बाइल जूस का वसा का इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 94, मनुष्य की हड्डियों में लाल अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना चपटी हड्डियों में। ठीक है, चपटी हड्डियों में और हड्डियों के छोर पर। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर है 95, मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो याद रखना मनुष्य के शरीर का यहाँ पे सबसे छोटा अंग है वो है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96 है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किससे जुड़ा रहता है? तो याद रखना ऑक्सीजन का अधिकांश भाग RBC का
हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 97 है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना लिवर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमना प्रभावित होता है? विटामिन के की। क्वेश्चन नंबर 99, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? तो याद रखना स्प्लीन में नष्ट होती हैं। लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? वो होती है ओवम। तो ये क्वेश्चन वेरी 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 वेरी, जितना वेरी कहूँ उतना वेरी है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर, तो ये बायोलॉजी के टॉप 100 MCQ आप लोग ज़रूर रख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अब आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी है और आपको किस टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए वो भी बता दीजिए, मैं आपको दूंगी उसी टॉपिक से, ठीक है। नहीं, मैं वैसे ऐसे ही कवर करवाती रहूँगी टॉपिक वाइज, कुछ मिक्स, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर बोलने में कोई गलती हुई हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट में पूछिए, मैं उसको जवाब दूंगी, ठीक है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा मेहनत जितनी कर सको उतनी करो।